नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, पहले चरण की वोटिंग होने वाली है और उसके बाद 4 जून को शार्पली आपके सामने टीवी स्क्रीन पर होंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। उसके बाद यहां पर क्या होगा, किसकी सरकार होगी, ये सब बातें तय की जाएंगी। लेकिन उसके पहले एक और इंटरेस्टिंग मैच तब होगा जब केजरीवाल जेल जाएंगे, ऐसा भाजपा दावा कर रही है। अब मैं आपको बता दूं कि ज्यादा अहम सीट वाराणसी है और देखिए, देश के प्रधानमंत्री आध्यात्म की ओर झुकते नजर आए, ओम का जाप करते नजर आए। कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद ने जहां से भारत के विजन का सपना देखा था, वहीं पर जाकर पीएम मोदी ध्यान लगा रहे हैं और 45 घंटों तक उन्होंने अन्न जल का त्याग किया है। पत्रकार जी बताइए, इन तमाम तैयारियों के बीच विपक्ष का यह कोसना कि यह भी एक प्रचार का तरीका है, पीएम मोदी पर एक्शन लेंगे हम, लेकिन चुनाव आयोग अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा और वैसे भी तथ्यहीन बातें हैं। बताइए आप किस तरीके से देख रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि कहना नहीं चाहिए, शेक्सपियर ने एक बात कही थी द मर्चेंट ऑफ वेनिस में कि ये दुनिया नाटक है और जो जितना बड़ा नाटककार हो उतना ही बड़ा सक्सेस है। हकीकत इस राजनीति में बड़े बड़े नाटककार हुए। आप देश की आज़ादी से देख लीजिए, नेहरू जी और एडविना माउंटबेटन भी बहुत बड़े नाटककार थे। सभी लोग मतलब अच्छे अच्छे नाटककार हैं। अम्बेडकर जी थे, उनको नाटककार नहीं, गांधी जी थे। गांधी जी को जीवन दान दिया था अम्बेडकर जी ने, वो भी अपने चाय के उसमें माँ कस्तूरबा को भेज दिया, वंशन तुड़वा दिया। तमाम चीज़ें ऐसी हैं। तो नाटककार इस मामले में अगर सबको कोई फेलोर करता है तो मोदी जी हैं। मोदी जी ने अभी क्या किया मैं आपको बता रहा हूँ कि वो गुजरात में समुद्र के नीचे चले गए। अब आपको बता रहे वो चीज़ ऐसी भाई कि पूछिए नहीं। अब वो ध्यान में चले गए, वो ध्यान में क्या खोए हैं हम आपको बता रहे हैं। बड़ा उसका असर जा रहा है, इंडी गठबंधन का वोटर भी खो गया। हकीकत ये, उनका ध्यान लगाना लास्ट वाले उस पे है असर हर आदमी का कि मोदी जी 45 घंटे। अब आपको बता रहे तमिलनाडु में इस समय एक ही चल रही, अरे गजब, जब वो आए थे स्वामी विवेकानंद जी बाहर से तो आ करके चट्टान में लेट गए थे और आके भारत माता धरती के उसमें लेट करके। अब ये बंगाल में हर जगह चल रहा कि नेता सुभाष चंद्र बोस को किसने सम्मान दिया, मोदी जी ने। बोले नेता सुभाष चंद्र बोस को किसने मरवाया, बहुत स्पष्ट रूप से सारे लोग मानते हैं नेहरू जी ने। बोले अगर नेता सुभाष चंद्र बोस आ जाते तो क्या होते, बोले नेहरू खानदान भाग जाता। कटु सच है, भाग जाता। इतना बड़ा नाम था उनका। अब वहाँ पे बंगाल में एक ही बात, और जब उस चट्टान में जाके मोदी, अब वहाँ 45 घंटे का वो अपना ध्यान कर। ये आपको बताना एक ऐसा जिंदगी एक नाटक है, ये प्ले ऐसा हो गया कि पूछिए नहीं। इसके पहले क्या किया था, उन्होंने मौत के सौदागर कह दिया था चुनाव, तो मोदी जी उसी बात को लेके उड़ पड़े और ले डाला। मतलब कांग्रेस की हार की वजह रही। राहुल गांधी कहते थे चौकीदार है, चौकीदार चोर है। मोदी जी ने क्या किया, जिस समय इलेक्शन शुरू हुआ उसके बाद अपने आप एक दिन नाम लिख दिया अपने नाम के आगे, चौकीदार अपने नाम के आगे। अब क्या हुआ, देश भर के जितने चौकीदार थे उसमें चौकीदार बहुत हो गए थे। हर बिल्डिंग में पता चला बिल्डिंग वाले वोट किसी और दे रहे। चौकीदार बोले सर मैं उस दिन आऊँगा नहीं मतदान के दिन। बोले क्यों, बोले मोदी अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो बिल्डिंग मालिक में हम हो जाएंगे। तो चौकीदार उसमें था। चौकीदार ऐसा रहा, जिस दिन मतदान हुआ है आखिरी, उस दिन 2:30 बजे मोदी जी ने अपना चौकीदार शब्द हटा लिया। अब आपको बताना ये हो गया। मुझे तो यहाँ तक डाउट है कि अगर राहुल जी और तमाम इंडी गठबंधन के लोग है, वो खड़गे जी भी अगर डांस की प्रैक्टिस कर ले तो कहो मोदी भी डांस करके इन सबको। ये पोजीशन मोदी जी का जो अंतर ध्यान वाला 45 घंटे का है, हाँ। ये हम आपको बता रहे हैं, पूरे मतदान में ये मुद्दा छा गया है। तो आपको लगता है इससे वोट पे असर पड़ेगा? असर पड़ रहा है। जिसको देखो बंगाल में, अरे वो जो विवेकानंद जी अपने स्वामी रामकृष्ण, ये आपको बताने। ये अब आपको बताना है बंगाल की पोजीशन क्या है। हम आपको 2 चीजें बताएंगे, बंगाल और दिल्ली। बंगाल में इस समय पोजीशन मैं आपको बता रहा हूँ, जिन में चुनाव होने जा रहा है वहाँ की बड़ी टफ पोजीशन है इस समय बंगाल की। बंगाल में सबसे ज़्यादा है कलकत्ता दक्षिण पे। पूरे बंगाल दक्षिण में भाजपा का अस्तित्व ही नहीं था। बिल्कुल कट सच है, बंगाल में कोई अस्तित्व नहीं था इसके पहले, और विधानसभा चुनाव में भी नहीं था।
साउथ बंगाल की कलकत्ता साउथ की जितनी सीटें थी 16 की 16 टीएमसी जीती थी। मगर आज कलकत्ता में ये पोजीशन है कि हम आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर काफ़ी एमएलए, काफ़ी सभासद, काफ़ी कॉर्पोरेटर बीजेपी के ये फाइट कर रहे हैं। दूसरी आपको तो उत्तरी परगना की 24 उत्तर परगना में 33 में से 29 सीटें विधानसभा में 2021 में टीएमसी जीती थी। दूसरी आपको 24 परगना दक्षिण में जो है उसमें 31 में 30 सीटें विधायक जीते थे 2021 में। आज की पोजीशन क्या? आज ये पोजीशन है खुल करके टीएमसी के विधायक भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा की पैरवी कर रहे हैं। अभी तक की जो पोजीशन है रात की अभी की कि टीएमसी के कई विधायकों ने अपरोक्ष रूप से कुछ ने खुल करके आज जहाँ पे कुछ भी नहीं था वहाँ बीजेपी आप समझ लीजिए दिखलाई दे रही। दूसरा क्या है, दमदम में टीएमसी से सौगात राय थे, सीपीएन के सुजान चक्रवर्ती लड़े, बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। मगर वहाँ बीजेपी के शीलभद्र दत्ता लड़ रहे हैं बीजेपी से। अब ये कौन है? ये टीएमसी के विधायक थे। सुन लीजिए, टीएमसी के विधायक, जहाँ पर बीजेपी का दमदम में कुछ नहीं था, अब टीएमसी का विधायक जो लड़ रहे हैं शीलभद्र दत्ता, वो बीजेपी से लड़ रहे हैं। आज ये है टीएमसी का विधायक कह रहा है वहाँ पर, अरे ये तो शीलभद्र भैया तो अपने हैं, इनसे तो हम हर एक काम करा लेते थे, ये अपने बीजेपी से क्या मतलब? हाँ अपने। ये कन्फ्यूजन आ गया टीएमसी उसका, इसका बेनिफिट बीजेपी उठा रही है। दूसरा बीजेपी का अपना। अब आइए ज़मीन में। ज़मीन में ये है, एक कटु सच बता दें, संदेश खाली में बीजेपी ने विरोध जरूर किया मगर बीजेपी सड़क में पटक नहीं पाई उनको, टीएमसी के गुंडों को। वहाँ की पब्लिक और लेडीजें उठी और लेडीज़ों ने मार लगाई है। आज बंगाल की ये पोजीशन है कि अगर कहीं पे हिंसा करने की टीएमसी के लोगों ने कोशिश की, पहले बम फेंकने में, इन सब में तुरंत पब्लिक जवाब दे रही। इधर इलेक्शन के बाद में लगातार 2019 से और 2021 से बीजेपी का कार्यकर्ता हर जगह लड़ा। अगर उन्होंने 10 झापड़ मारे तो बीजेपी ने 10 बार हाथ पकड़ने की कोशिश की। ठीक है। आज ये पोजीशन है कि उल्टी पोजीशन है कि अगर वो बदतमीजी कर रहे हैं तो वहीं पे उनको जवाब मिल रहा है। इस वजह से हम आपको बता रहे हैं क्या पोजीशन है। दूसरी आपको तो कलकत्ता दक्षिण से टीएमसी की माला राय हैं, बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री जो हैं देवाशीष चौधरी लड़ रहे हैं। अब वहाँ कलकत्ता दक्षिण में पोजीशन ये है कि माला राय खुद एक्सेप्ट कर रही हैं कि भाई वहाँ के लोग कह रहे हैं देवाशीष चौधरी जो केंद्रीय मंत्री रहे ये फिर मंत्री बन जाएंगी, सेंट्रल में हमारी सरकार आनी नहीं है। और आगे चल कर के जो विधानसभा में पोजीशन उनके 78-69 एमएलए जीते थे 79 के लगभग, अब ये आगे मजबूत हो गए। तो वहाँ की पब्लिक का भी ये है कि वास्तव में जो केंद्रीय मंत्री देवाश्री हैं चौधरी, उनके साथ ज़्यादा लोग हैं कि ये केंद्र में भी रहेंगे, स्टेट में भी रहेंगे। अब इनके हिसाब से शासन माया। और दूसरा ममता बनर्जी के साथ जो पोजीशन है कि वहाँ का बांग्लादेशी और रोहिंग्या खुल कर के फेवर, वो जब निकलता है तो जान देने को तैयार है। अब उसका मुकाबला हो रहा, उधर आपको बता रहे हैं एनआरसी का और सीए बिल का वहाँ फेवर चल रहा है के समर्थन में भी बहुत लोग हैं, विरोध में भी है। तो रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ खुल करके आ गए हैं लोग। ये एक चीज, उसका फायदा बीजेपी उठा रही। अब देखिए आपको बता रहे हैं कि बारासात में पोजीशन ये है कि टीएमसी की काकली घोष थी दोस्तीदार, उनको 5,25,000 वोट मिला था। अब वहाँ से क्या थी कि फॉरवर्ड ब्लॉक के मुर्तजा हुसैन बढ़िया लड़े। इन दोनों की लड़ाई पे बीजेपी अपने आप। तो कुल मिला के बंगाल की पोजीशन ये हो गई है कि आपको बता रहे हैं जहां मतदान हो रहा है वहां टीएमसी का कहना है कि मोदी जी ने जो ये मौन व्रत ले लिया 45 घंटे का, ये तो 9 सीटों में उनकी अपने आप अंडर करंट हो गया। अब आइए दिल्ली की पोजीशन क्या है और बनारस की क्या है। बनारस में ये पोजीशन है मोदी जी का अंतर्ध्यान, और जिस तरह से वहाँ आरती, जिस तरह से 80 घाट हो गए और जिस तरह से वहाँ भव्यता हो गई, तो वहाँ की पब्लिक का कहना भैया हमको कुछ नहीं, ये इंटरनेशनल सेंटर हो गया। अगर मोदी जी आ गए तो ये जापान को मात कर जाएगा ये, और दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन गया बनारस। तो बनारस की पब्लिक की मजबूरी हो गई है, मजबूरी हो गई है। दूसरी बात, वहाँ उतना विरोध नहीं हुआ,
वहाँ से कहा गया था, ममता बनर्जी ने कहा था कि वहाँ से प्रियंका गांधी, अगर प्रियंका गांधी वहाँ से लड़ती तो एक बार फाइट होती। ठीक है, मगर वो नहीं लड़ी, सोनिया जी नहीं लड़ी, कोई लड़ने को तैयार। अजय राय तो वहाँ सबसे रिक्वेस्ट करता था, बस भैया हमको लड़ने को मिले वहाँ से बनारस से। अजय राय हर एक से रिक्वेस्ट कर रहे थे। अब आपको बता रहे पूरे यूपी में जो इस समय जो यह 7वें का मतदान है, इसमें पैर खिसक रहे हैं इंडी गठबंधन के। उसकी वजह है कि दिल्ली में अभी क्या हुआ कि दिल्ली में आप पार्टी ने अपने ढंग से लड़ा और उसने कांग्रेस में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी उतरी नहीं, उससे आप पार्टी के अंदर निराशा रही। पंजाब में ये बुरी तरह से आपस में एक दूसरे से खिलाफ कर रहे हैं। उस इंडी गठबंधन जो था बंगाल में टूट गया। ये 7वां राउंड ऐसा है कि हर पार्टी अलग अलग लड़ रही है इंडी गठबंधन की। ये एक वजह है कि लास्ट का जो है वो जब समय कोई युद्ध होता है तो युद्ध का जो आखिरी दौर होता है, जो जीत रहा होता है वो मजबूत होता है और जो हार रहा होता है युद्ध के आखिरी में भागता है। चाहे कबड्डी मैच हो या कोई भी गेम हो, अगर आप लगातार जीत गए हैं, पीछे लास्ट वाले राउंड में आदमी को मैदान छोड़ के भागना पड़ता है। तो अब जो स्थितियां हैं हम आपको बता रहे हैं यूपी की और दिल्ली की। दिल्ली में जो स्थितियां थी लोगों ने पहले से सोच लिया था कि ये जा रहे हैं। यूपी में ये है कि वहाँ पर जो कांग्रेस इनका गठबंधन था, रायबरेली और अमेठी दोनों जगह चुनाव हो गया। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कहना, हमसे क्या मतलब, सपा को अब हम क्यों जिताएं, हमें अपने काम करने हैं। तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं, तमाम दूसरी मतदाता जान गया है। तो जो स्थितियाँ, दूसरा दिल्ली का ये रहा कि दिल्ली में हर जगह बीजेपी 50% से ऊपर हुई थी। इधर टीएमसी इनका वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, टीएमसी का उसमें नहीं गया। अब आप समझ लीजिए क्या केजरीवाल जी हैं वो पंजे को वोट देंगे, नहीं दे सकते। जो आदमी जिसको वोट देना रहा, प्रियंका गांधी हैं, क्या वो झाड़ू को वोट देंगी या सोनिया गांधी, राहुल गांधी? कभी नहीं देंगे, कभी नहीं। ये जो बड़े नेता, अगर मान लीजिए आज अटल बिहारी वाजपेयी जिंदा होते हैं, कांग्रेस या बीजेपी या कम्युनिस्ट बीजेपी कर, तो अटल जी से अगर कहा जाता कि आप उनको वोट दे दो तो नहीं देंगे। तो आपको बता रहे कुल मिला करके ये जो मतदान हुआ है या हो रहा जो इसमें, तो ये मतदान जो आखिरी दौर का, इसमें आपको बता रहे फुलटास बैटिंग की है बीजेपी ने और वो फील्डिंग की पोजीशन में आ गए हैं। उसमें जो सबसे बड़ा है, जो बाबा जी वहाँ मौनी बाबा बन करके जो चट्टान पे वो कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा असर जा रहा है। यही उस समय हुआ था, ये उसके पहले जब वो वहाँ चले गए थे ध्यान लगाने। अब ये ध्यान जो है, ये ध्यान आपको बता रहा है डायरेक्ट ये कांग्रेस के लिए, इंडी गठबंधन के लिए बहुत ज़्यादा दुखद हो रहा है। तो एक तरफ पीएम मोदी का अध्यात्म, एक तरफ लास्ट फेज की वोटिंग, देखने वाली बात होगी। अब हो गया जनता का इंतजार खत्म, कड़ी धूप में जनता ने यहाँ पर 6 चरणों की कर दिया है मतदान। अब अंतिम फेज बचा हुआ है, देखने वाली बात होगी कि इस फेज से क्या आंकड़े करते हैं एक्सपर्ट्स के। देखिए हर आंकड़ों का एक नतीजा आता है हर फेजेस का। तो 7वें चरण के बाद भी आप देखेंगे तमाम विश्लेषक आएंगे, कूदेंगे मैदान में और बताएंगे कि 7वें चरण के मतदान में किन सीटों पर कौन पार्टी रही भारी। अब आप इंतजार कीजिए, अब आपके इंतजार की जो घड़ी है वो आ गई है और 4 जून को सीधे सटीक नतीजे हम भी अपने चैनल में आपको दिखाएंगे। बने रहिए, जो भी राय है जरूर रखिए। पत्रकार जी आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए, आप अपनी राय रखिए, शुक्रिया।